नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अहमदाबाद से 242 यात्रियों को लंदन ले जा रहा एयर इंडिया का यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त, राहत और बचाव कार्य जारी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। विश्व के कई देशों से भी शोक संदेश। राजस्थान लोक सेवा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष UR साहू ने कार्यभार संभाला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में योगाभ्यास के 1 लाख आयोजन एक साथ होंगे और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर बरकरार, सरहदी जिलों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। एयर इंडिया का अहमदाबाद से लंदन जा रहा यात्री विमान बोइंग 787 आज अहमदाबाद हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अनुसार विमान टेक ऑफ के महज कुछ मिनटों में ही रिहायशी इलाके पर गिर गया। विमान में 242 लोग सवार थे। इनमें 2 पायलट और 10 केबिन क्रू शामिल थे। एयर इंडिया की विज्ञप्ति में बताया गया कि विमान में सवार यात्रियों में 61 विदेशी नागरिक थे। इनमें 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडा का नागरिक शामिल है। एयर इंडिया ने हादसे पर कहा कि वो दुर्घटना की जांच के लिए एजेंसियों का सहयोग करेगी। दुर्घटना के शिकार लोगों की जानकारी देने के लिए विमान कंपनी ने हॉटलाइन नंबर 1800-5691-444 जारी किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी परिचालन नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है, जिसका नंबर 011-246-10843 और 96503-91859 है। मंत्रालय ने कहा है कि वो सभी प्रभावितों के लिए त्वरित कार्रवाई और पूर्ण सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। यात्रियों की पूछताछ और सहायता के लिए अहमदाबाद हवाई अड्डे पर हेल्पलाइन नंबर 9974111327 स्थापित किया गया है। हादसे में घायल लोगों को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस बीच NDRF और फायर ब्रिगेड की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। दूसरी ओर सभी एजेंसियां हादसे के कारणों की तहकीकात में जुट गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से हादसे की जानकारी ली। श्री मोदी ने गृह मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री को प्रभावित लोगों तक हर संभव सहायता तुरंत मुहैया कराने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर हादसे को हृदय विदारक बताया। श्री मोदी ने कहा कि वे प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हैं। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं सभी प्रभावित लोगों के साथ हैं। एयर इंडिया के चेयरमैन N चंद्रशेखर ने विमान हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि उनका मुख्य ध्यान प्रभावित लोगों और उनके परिवारों की सहायता करने पर है। चेयरमैन ने कहा कि एक आपातकालीन केंद्र सक्रिय कर दिया गया है और इससे जुड़ी जानकारी के लिए सहायता टीम भी गठित की गई है। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया घटनास्थल पर प्रभावित लोगों को सभी आवश्यक सहायता और देखभाल के लिए अपनी पूरी शक्ति से काम कर रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने एयर इंडिया दुर्घटना पर गहरा शोक जताते हुए ईश्वर से मृतकों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए इसके शिकार लोगों के प्रति संवेदना जताई है। दुनिया भर से भी एयर इंडिया हादसे के बाद राष्ट्रीय नेताओं की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर
स्टारमर ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं यात्रियों और उनके परिवारों के साथ हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीज ने भी इस हादसे पर संवेदना प्रकट की है। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद देश भर में शोक की लहर है। भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रदेश में आयोजित होने वाले अपने कई कार्यक्रम रद्द कर दिए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान जमीनी स्तर पर किसानों की समस्याओं और चुनौतियों को समझने में मदद करेगा। अभियान के समापन के मौके पर गुजरात के बारडोली में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने भारत के कृषि पुनर्जागरण के लिए केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी रोड मैप को रेखांकित किया। श्री चौहान ने कृषि को बदलने के लिए केंद्र सरकार की 6 स्तंभ रणनीति पर चर्चा करते हुए भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक फूड बास्केट बनने के केंद्र के संकल्प को दोहराया। कृषि वैज्ञानिक, किसान, राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम करेगी। एक राष्ट्र, एक कृषि और एक टीम की भावना से ये वैज्ञानिक और कृषि विभाग किसानों के साथ लगातार खड़ा रहेगा, संपर्क करेगा और खेती के दिशा को और बदलने की कोशिश करेगा ताकि हम देश के अन्न के भंडार भी भर सकें। और प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि दुनिया का फूड बास्केट अगर कल कोई बनेगा तो भारत बनेगा। हम अपनी जनता का भी पेट भरेंगे और दुनिया का पेट भरने का काम भी भारत करेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष यूआर साहू ने आज अपना कार्यभार ग्रहण किया। आयोग कार्यालय पहुंचने पर श्री साहू का अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वागत किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री साहू ने कहा कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में गोपनीयता को और बढ़ाया जाएगा तथा युवाओं के भरोसे को बरकरार रखने के प्रयास किए जाएंगे। बिल्कुल ही अलग प्रकार के इंस्टीट्यूशन है, अलग प्रकार के काम है, अलग प्रकार के प्रक्रिया है, समझने के भी टाइम लगेगा। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जो व्यवस्था 100% सही है। हर व्यवस्था में कुछ ना कुछ रिव्यू करके सुधार करने की गुंजाइश हर वक्त रहती है। कितना कर सकते हैं बेटर, कितना सुधार कर सकते हैं ताकि जो व्यवस्था है वो सही रहे। और जितना समय राज्य सरकार की तरफ से मुझे मिला है उसमें जितना बेस्ट कर सकता हूँ वही प्रयास करूँगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश भर में एक साथ 1 लाख से अधिक योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये कार्यक्रम सुबह 6:30 बजे से 7:40 यानी 1 घंटा 10 मिनट तक सामान्य योग प्रोटोकॉल पर आधारित रहेंगे। योग दिवस की इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य रखी गई है। आज आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि मुख्य कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योग संगम की मेजबानी के लिए देश भर से 65,000 से ज्यादा संगठनों ने पंजीकरण करवाया है। हमारे प्रधानमंत्री जी के में निर्देश थे कि ये 11वां जागतिक योग दिन पूरे दुनिया में और विशेषकर हमारे भारत देश में भी बड़े पैमाने पर और ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें शामिल करके हमको एक बड़ा उत्साह योग का उत्सव हमें यहाँ पर मनाना है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में रखा जाएगा। प्रदेश भर के करीब 400 प्रमुख धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक महत्व की इमारतों और पर्यटन स्थलों पर भी सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा। जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर योगाभ्यास के कार्यक्रम रखे गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने योग कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। वहीं सरकार ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को इस साल के योग दिवस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें आज सुनिए जोधपुर के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के सहआचार्य डॉक्टर चंद्रभान शर्मा के विचार। आज उत्तम स्वास्थ्य की किसको आवश्यकता नहीं है, सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, कोई बीमार रहना नहीं चाहता। लेकिन हमारी जो अस्त व्यस्त दिनचर्या है उसके कारण आज न केवल भारत में बल्कि विश्व में विकृत जीवन शैली जन्य विकार जैसे मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, मानसिक तनाव से व्यक्ति ग्रस्त होता जा रहा है। तो योग इस क्षेत्र में हमारी सहायता कर सकता है। तो 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 के अवसर पर जो हमारी भारत सरकार ने थीम रखी है, योगा फॉर वन अर्थ वन
अपने हेल्थ, तो हमें खुद को भी स्वस्थ रहना है और हमें पृथ्वी को भी स्वस्थ रखना है। और अब मौसम। प्रदेश में प्रचंड गर्मी और लू का दौर बना हुआ है। सरहदी जिलों में बढ़ते पारे ने लोगों की दिनचर्या अस्त व्यस्त कर दी है। बीते 24 घंटों में श्रीगंगानगर सबसे गर्म शहर रहा, जहां दिन का तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां पड़ रही भीषण गर्मी से जिलेवासी घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। दिन चढ़ने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी के कारण आम जन के साथ पशु पक्षी भी व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। जिले में आज भी अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री दर्ज किया गया है। चिलचिलाती धूप और तपती हवाओं के कारण जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। सुबह 11 बजे बाद से ही सड़कें वीरान नजर आने लगी हैं और लोग दोपहर में घरों में रहने को मजबूर हैं। गर्म हवाओं के थपेड़ों और तीखी धूप की वजह से राहगीर छांव और ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेकर गर्मी से बचाव की कोशिश कर रहे हैं। गर्मी का असर हर क्षेत्र पर नजर आ रहा है। दोपहर के समय बस स्टैंड लगभग सूने दिखाई दे रहे हैं। गर्मी को देखते हुए जिला मुख्यालय पर दमकल की सहायता से पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी के कारण सब्जियों, हरे चारे और नरमे की फसल भी प्रभावित हुई है। किसानों की चिंता यह है कि यदि यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर। मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में ऊपरी वायु चक्रवात संचरण क्षेत्र बना हुआ है। विभाग ने बीकानेर संभाग के लिए कल भी रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनू, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में लू के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार रातें भी बेहद गर्म दर्ज हो रही हैं। विभाग ने लोगों को दिन में बाहर निकलते समय सतर्कता बरतने और पर्याप्त पेय पदार्थों का उपयोग करने की सलाह दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अहमदाबाद से 242 यात्रियों को लंदन ले जा रहा एयर इंडिया का यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त, राहत और बचाव कार्य जारी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। विश्व के कई देशों से भी शोक संदेश। राजस्थान लोक सेवा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष UR साहू ने कार्यभार संभाला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में योगाभ्यास के 1 लाख आयोजन एक साथ होंगे। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर बरकरार, सरहदी जिलों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।